हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण एसिड बेस एंड साल्ट का लेक्चर 5। ओके, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। ओके, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि जो अम्ल और क्षारक है वह आपस में किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। ओके, तो बिना देर के चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो वह लवण एवं जल का निर्माण करता है। ओके, हम जानते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और पानी बनाते हैं। ओके, तो इस प्रकार से जो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण एवं पानी अर्थात लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण एवं जल का निर्माण करता है। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा समझाया था, जैसे कि अम्ल लेते हैं, जैसे कि HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्षार जैसे कि NaOH हो गया, सोडियम ऑक्साइड क्षारों के, तो जो कि आपस में विक्रिया करके क्या है, लवण का निर्माण करते हैं अर्थात NaCl सोडियम क्लोराइड का निर्माण करता है, साथ ही वाटर के मॉलिक्यूल्स अर्थात H2O जल का निर्माण करते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि जो अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ओके, आइए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। ओके, तो चलिए अब हम इसको क्रियाकलाप के द्वारा समझते हैं कि अम्ल और क्षारक आपस में विक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। ओके, क्रियाकलाप 5। एक परख नली में 20 बूंदे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की लेकर 1-2 बूंद फिनोल्फथालीन डाली। ओके, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक परख नली लेते हैं जिसमें हम लोग 20 बूंद तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर उसमें 1 से 2 बूंद फिनोल्फथालीन डालते हैं। ओके, तो फिनोल्फथालीन क्या है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि फिनोल्फथालीन क्या है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर है अर्थात यह रासायनिक सूचक है जिसके द्वारा हम लोग अम्ल एवं क्षारक का पहचान कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, एक परख नली लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए यह आप लोगों का एक परख नली है। ओके, ये क्या है, एक परख नली है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं इसमें क्या लेते हैं, चलिए इसको डिनोट करते हैं। इसमें क्या है, 20 बूंद क्या लेते हैं हम लोग, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl अर्थात 20 बूंद क्या लेते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, इसके पश्चात क्या करते हैं हम लोग, 1-2 बूंद फिनोल्फथालीन डालिए। ओके, तो चलिए मान लेते हैं इसमें क्या डाल लिए, फिनोल्फथालीन डाल लिए। ओके, फिनोल्फथालीन। ओके, परख नली को हिलाते हुए उसमें ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद कर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तब तक डालें जब तक विलयन का रंग हल्का गुलाबी न हो जाए। ओके, तो अब इस परख नली में हम लोग क्या करते हैं, इसमें बूंद बूंद कर क्या करते हैं, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन तब तक डालते हैं जब तक जो इस विलयन है उसका रंग गुलाबी अर्थात हल्का गुलाबी न हो जाए। ओके, तो अब इस विलयन में क्या डालते हैं हम लोग, इस विलयन में डालते हैं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, NaOH डालते हैं। ओके, विलेन के रंग परिवर्तन का क्या कारण है। ओके, तो इसमें पूछा गया कि विलेन के रंग परिवर्तन का क्या कारण है अर्थात विलेन का जो रंग है वह हल्का गुलाबी क्यों हुआ। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया था, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 20 बूंद लिए थे। ओके, उसके साथ क्या लिए थे, इसमें 1 से 2 बूंद फिनोल्फथालीन बूंद लिए थे, साथ इसमें क्या लिए थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बूंद डाले। ओके, तो यहाँ पर बताया गया कि ड्रापर की सहायता से बूंद बूंद कर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तब तक डालें जब तक विलयन का रंग हल्का गुलाबी न हो जाए। ओके, तो इस परख नली में हमको क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की विलयन तब तक डालना है जब तक उस विलयन का जो रंग है वह हल्का गुलाबी न हो जाए। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग ने 20 बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए थे, ठीक इसी प्रकार यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लेते हैं 20 बूंद सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपस में विक्रिया करके क्या बनाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। ओके, उसके पश्चात जैसे हम लोग क्या है 20 बूंद से एक्स्ट्रा जैसे कि 21 बूंद क्या डालते हैं अर्थात एक और बूंद क्या डालते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। तो इस स्थिति में क्या करता है, वह फिनोल्फथालीन के साथ क्रिया करता है, क्या बना देता है, उस विलयन को पिंक अर्थात गुलाबी बना देता है। अर्थात इस प्रकार से विलयन के रंग परिवर्तन का कारण क्या है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की 20 बूंदों से सोडियम हाइड्रोक्साइड की 20 बूंद क्या करता है, आपस में अभिक्रिया करता है जिसकी वजह से वह विलयन उदासीन हो जाता है।
जब इस विलयन में तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की बूंद और डाला जाता है तो इस स्थिति में फिनोल्फ्थालीन की उपस्थिति में जो विलयन का जो रंग है वह परिवर्तित हो जाता है एवं गुलाबी कलर हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, चूंकि फिनोल्फ्थालीन का जो कलर होता है वह क्षारक में पिंक अर्थात गुलाबी हो जाता है और अम्ल में गायब हो जाता है। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। इस अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया जाता है। ओके, तो इस अभिक्रिया को हम लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर प्रदर्शित है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, जो एसिड अर्थात AQ अर्थात एक्वस जलीय विलयन है, साथ ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का AQ जलीय विलयन लेते हैं तो आपस में विक्रय करके सोडियम क्लोराइड का क्या है जलीय विलयन बनाते हैं, साथ ही H2O मॉलिक्यूल अर्थात द्रव फॉर्म में क्या बनाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल अर्थात जल बनाते हैं। ओके, अम्ल में क्षार की एक बूंद डालने पर वह अम्ल की कुछ अणुओं से क्रिया कर लवण और पानी बनाता है। यह क्रिया उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहलाते हैं। ओके, तो अब ये उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया किससे कहते हैं, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो इसमें आप लोग सिंपल वे में याद रखना, अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करता है, साथ ही जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। या इस प्रकार से आप लोग कह सकते हैं कि अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। इस प्रकार क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता जाता है। जब अम्ल के सारे अणु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तब विलयन उदासीन हो जाता है। ओके, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसमें हम लोगों क्या है 20 बूंद क्या लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ओके, तो ठीक इसी प्रकार से 20 बूंद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्या करता है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो 20 बूंद है क्या आपस के में क्या है क्रिया करता है, जिसकी वजह से जो विलयन है वह उदासीन हो जाता है। इसके पश्चात क्षार की एक और बूंद डालते हैं, विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। ओके, तो जैसे इसमें क्या डालते हैं हम लोग, एक बूंद एक्स्ट्रा क्या डालते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड का बूंद डालते हैं, अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है, जो कि फिनोल्फ्थालीन की उपस्थिति में क्या होता है, वह अपने कलर को बदलता है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। ओके, अब बताइए इस विलयन की प्रकृति क्या होगी। ओके, तो अब इस विलयन की प्रकृति क्या होगी, तो स्वाभाविक सी बात है, इस विलयन की प्रकृति क्या होगी, क्षारीय होगी। ओके, तो इस विलयन की प्रकृति क्या होगा, तो इस विलयन का प्रकृति क्षारीय होगा। क्यों क्षारीय होगा, तो चलिए इसको समझते हैं। क्योंकि जो एसिड था, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जो जितने भी बूंद है उससे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो 20 बूंद के आपस में अभिक्रिया करके उदासीन हो जाता है, जिसमें क्या करते हैं हम लोग इस विलयन में और अधिक क्या डालते हैं हम लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड के और बूंद डालते हैं 20 के बाद एक्स्ट्रा, जिसकी वजह से क्या होता है, फिनोल्फ्थालीन की उपस्थिति में उसका जो विलयन का जो रंग है वह गुलाबी हो जाता था। इस प्रकार से प्रदर्शित होता है कि इस विलयन की प्रकृति क्षारीय होगा। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें जो क्षार की मात्रा है वह अम्ल की तुलना में अधिक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।